चलिए बच्चों, अब हमारा आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पहले समझेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स आपको याद करना है। गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग बनाने वाले हैं एममीटर। अच्छा, किसको पता है गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, एममीटर क्या काम करता है और वोल्टमीटर क्या काम करता है? आज के लेक्चर के बाद आपको ये तीनों कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले से किसी को पता है तो वेरी गुड। ठीक है, स्मॉल करंट मेजर करता है और उसी के साथ साथ बच्चों ये करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए भी काम आता है ना। करंट जो है वो किस दिशा में जा रहा है। ओके, इसमें नीडल ऐसे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर दो पॉइंट रहते हैं इसके, समझ आ रहा है? तो अगर ये ऐसे भागा मतलब करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर ये इस तरफ भागा मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन भी पता चल जाता है। नहीं आ रही बात समझ में? और स्मॉल करंट को मेजर भी कर देता है। लेकिन अगर ज़्यादा करंट रहा तो ये डैमेज हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एम मीटर। तो एम मीटर क्या करेगा, लार्ज करंट को मेजर करेगा। समझ में आ रही बात? ओके। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वी मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर आता है, आई मेजर करने के लिए एम मीटर होता है। समझ आ रहा है? बड़ा करंट रहेगा तो एम मीटर लगाएंगे, छोटा करंट रहेगा तो गैल्वेनोमीटर। समझ आ गई बात इतनी? अच्छा, तो सबसे पहले आप ये जो विचित्र सा डायग्राम देख रहे हो, ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। टेक्स्ट बुक में भी आपके ऐसे ही डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये जो देखोगे ना, ये जो ऐसे राउंड सा मैंने बनाया हुआ है, ये आपका एक मैग्नेट है। क्या है ये? जिसका आप देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल देख रहे हो, और दूसरी तरफ क्या है उसका, तो इसका जो मैग्नेट होता है वो ऐसे कुछ होता है। समझ आ रहा है? एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है, साउथ। और यहाँ पर जो सरफेस होता है ये कैसा होता है, कॉनकेव। कैसा होता है? कॉनकेव सरफेस होता है। समझ आ गई बात? कैसा सरफेस होता है? कॉनकेव सरफेस होता है। इस कॉनकेव सरफेस के बीच में हम लोग लगाते हैं बच्चों, ठीक है, एक सिलेंडर होता है जिसके अराउंड में तार, जो आपके कॉपर के वायर होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको ऐसे लपेटा जाता है कई मरतबा। कभी मोटर वगैरह आपने खोला होगा तो उसमें देखा होगा कि तार बहुत सारा ऐसे लपेटा होता है अंदर, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, आर्मेचर कॉइल। क्या होता है? आर्मेचर कॉइल। तो ये सिलेंडर के ऊपर जो है ना हम लोग ऐसे लपेट कर, इसके दो एंड होते हैं बच्चों। ठीक है, अब एक एंड जो है ना, यहां पर देखो, अगर आप लोग ने गैल्वेनोमीटर को रियल में देखा होगा, देखा है किसी ने? अभी मैंने आपको डिस्टेंस वाला बताया था, उसमें देखो दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, ऐसे कुछ हुआ करता है। ठीक है, इसमें नीडल होता है। ओके, और यहाँ पर दो पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो कॉइल है उसके दोनों पॉइंट जो है ना, एक इसको जाता है, एक इसको, और एक इंटरनली। समझ आ रहा है? इंटरनली इसको कनेक्ट होता है। अच्छा, इस कॉइल के ऊपर जो है ना बच्चों, हम लोग एक नीडल लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं? नीडल, एक सुई लगा के रखते हैं, जो ये आपको बाहर से दिखाई देता है। समझ आ रहा है? अच्छा, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो इस कॉइल के ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। जब भी कोई तार, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, कौन सा वायर, कंडक्टिंग वायर, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसके अंदर करंट जा रहा है, तो इस पे लगता है फोर्स। क्या लगता है? जो कि आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, जब आप करंट पास करते हो तो वो गोल घूमने लगता है ना, तो ये भी गोल कब घूमेगा, जब इस पे क्या होगा, करंट पास होगा, तो ये गोल घूमता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर, एक नोटबुक देना मुझे, ये नोटबुक को आप एक कॉइल समझिए, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ, तार लपेटा हुआ है, और इसके ऊपर अगर मैं नीडल ऐसे लगा दूं, ठीक है, जैसे ही मैं इस कॉइल में, इधर पे तार लपेटा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसमें से करंट पास करूंगा, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट होगा। अब अगर ये रोटेट होगा तो साथ साथ में नीडल भी, समझ में आ रहा है? तो नीडल जितना बेंड होगा उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वहां पर मार्किंग कर देते हैं, और उस हिसाब से करंट अपने को पता चल जाता है। समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या होता है, इस नीडल के यहाँ पर स्केल लगी होती है। ठीक है, तो स्केल में अभी ये बीच वाला क्या नंबर है बच्चों, 0। इधर पे 30, उधर पे 30, देख रहे हो, 30 30 रखू। आपको मैंने क्या बताया था, गैल्वेनोमीटर में बीच में क्या होता है, 0, और इधर पे 30 माइक्रो एम्पियर, और इधर पे 30 माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल करंट यहाँ से फ्लो किया तो ये ऐसे बेंड होगा, और आपको वैल्यू बताएगा। बीच में रहेगा तो 0 करंट है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आगे सुनो।
तो इसमें कौन क्या क्या है बस ये देख लीजिए। आपके पास इसको पॉइंटर बोला जाता है, इस नीडल को क्या कहा जाता है, पॉइंटर बोला जाता है। इसको हम लोग एंगुलर स्केल बोलते हैं क्योंकि ऐसा बेंट है ना, एकदम लीनियर थोड़ी है, ऐसा बेंट है ना, इसलिए क्या बोला जाता है, एंगुलर स्केल। ये मेरे पास जो मैग्नेट है उसका नाम है हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? हॉर्स शू क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने घोड़े का जूता कभी खाया होगा वैसे ऐसे नहीं। ओके। अच्छा ये देखा है कभी घोड़े की जो नाल होती, नहीं देखा है? पैर में ऐसे लगाते हैं लोहे का। ये कितने लोग घर पे भी लगाते हैं, नजर ना लगे कर। किसी बहुत लोग के जो है ना घर पे भी देखोगे ऐसे ना ऊपर लगा होता है घोड़े की नाल। एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि भाई इधर अंदर घुसना मत, घोड़े की लात पड़ेगी। मैं अपने हिसाब से मतलब बता रहा हूँ। ओके, बाहर से वार्निंग है अंदर आने का नहीं। अच्छा सुनो, तो खैर ये कुछ वैसे ही शेप का होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई? हॉर्सशू मैग्नेट। अरे गेम खेला होगा आप लोग ने, हाँ? सबवे सर्फर खेला होगा, उसको रास्ते में मैग्नेट मिलता है नहीं, यू शेप का, सारे कॉइन उसके पास आ जाता है। क्या होता है वो? हॉर्सशू मैग्नेट होता है। क्या होता है वो? हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये कुछ उसी शेप का होता है, इसको बुलाया हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा आगे सुनो बच्चों, और इसके ऊपर ना एक जलेबी की तरह स्प्रिंग होती है, स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आप लोग ने कभी सुना होगा ना, ये मेरा बेटा तो जलेबी की तरह सीधा है। मीठा है नहीं है, मिठा। अभी कुछ बोल मत। ऐसे होता है देखो, बराबर है। ये कौन सी स्प्रिंग है? स्पाइरल स्प्रिंग। क्या है ये? स्पाइरल स्प्रिंग। तो ये ऊपर लगी होती है। ये किस लिए होती है? ये किस लिए होती है? जब ये गोल घूमता है ना बच्चों, ये गोल घूमता है ना, तो ये कैसा हो जाता है, जब ये गोल घूमेगा तो ये टाइट हो जाएगा, ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। ये आप लोग ने छोटी गाड़ियों वगैरह में भी देखा होगा, वो पुल एंड लीव वाला होता है ना, नहीं, पीछे खींचो और छोड़ दो तो आगे भाग जाती है वो। छोटे बच्चे लोग की गाड़ी बात कर रहा हूँ, नहीं? ओके। तो उसके अंदर भी होता है, उसके अंदर भी ऐसे क्या नाम है, ऐसी पट्टी होती है जो जब आप पीछे लेते हो ना तो ऐसे कंप्रेस हो जाती है। जब छोड़ते हो, जितना पीछे लिया आपने वो एनर्जी एक्चुअल में उसमें स्प्रिंग की तरह काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। छोड़ते हो तो वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है। समझे बात को? ओके। तो ये क्या नाम है, एक स्पाइरल स्प्रिंग। बस इतने ध्यान रखो क्या क्या चीज़ें होती है। क्या क्या होता है गैल्वेनोमीटर में? एंगुलर स्केल हो गया, पॉइंटर हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, उसके बाद स्पाइरल स्प्रिंग हो गया, समझ आ रहा है? और रेक्टेंगुलर जो है आपका कॉइल हो गया। बस और क्या है, इतना बोल दिया। आयरन कोर, ठीक है, लोहे का ये जिसके ऊपर लपेटते हैं ना, ये क्यों लगाते हैं? ताकि इस कॉइल से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जा सके। क्या जा सके? इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियाइल कर देना। मैं ऊपर से बताता हूँ जरा आपको, अब ये कहानी अगर आपको नहीं पता, ये ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ध्यान रखो। अभी ये साइड पिक्चर है ना, साइड से देख रहे हैं हम। ऊपर से जब देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये मैग्नेट के दो हिस्से ये दिखाई देंगे, ठीक है, और बीच में ये दिखाई देगा आयरन का, ये ऊपर से। समझ आ रहा है? अच्छा, ये लोहे का क्यों इस्तेमाल करते हैं पता है? लोहा जो है ना एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका मेन काम होता है कि आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसको सबको समेट के अपने अंदर से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा जा रही थी उसको ऐसे भेजता है। समझ आ रहा है? ऐसे भेजता है। मतलब क्या होगा बच्चों? मतलब ये होगा कि इसके 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 ऊपर जो लपेटी हुई कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। समझ आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी, फोर्स भी ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का ना फॉर्मूला क्या होता है पता है? हाँ, बिल साइन थीटा। देखो ये बी ज्यादा तो एफ भी ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको याद रखिएगा, आयरन कोर का लोहे का जो ना कोर लगाते हैं। आप प्लास्टिक का भी ले सकते थे, उसके ऊपर लपेट सकते थे, लोहा क्यों लगाया? ताकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दे, और जो इसके ऊपर कॉइल लपेटा जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। अच्छा अभी बस थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, थियरीज हैं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आइए। ये एक डिवाइस है, ये क्या है मेरे पास? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, यूज टू डिटेक्ट वीक
इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। जो छोटा करंट होगा ना सबसे, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज कॉइल पाइवोटेड बिटवीन। अच्छा, पाइवोट करना मतलब क्या होता है? पाइवोट का मतलब होता है एक्चुअल में, जो पता है ना, भैंस को खूंटे से बांधते, खूंटा समझ में आता है ना? समझ आ रहा है? हाँ, तो इसको हम लोग बेसिकली, तो ये दो मैग्नेट के बीच में कॉइल को हम लोग क्या कर देते हैं? पाइवोट करते हैं बिटवीन कॉनकेव पोल फेसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग लैमिनेटेड हॉर्सशू मैग्नेट। तो आपका याद है दो हॉर्सशू मैग्नेट था नॉर्थ और साउथ के बीच में, बराबर ना? तो इसके बीच में हम लोग जो है ना इसको फिक्स कर देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? आप इसका मतलब ऐसे भी ले सकते हो कि इसको बीच में जो है ना हम लोग, पाइवोट का मतलब क्या होता है? पाइवोट का मतलब एक्चुअल में होता है खूंटा। अब खूंटा क्या होता है? अभी ये आपके पास भैंस है, यहां पर आपने क्या कर दिया? जमीन में खूंटा गाड़ दिया और उससे बांध दिया उसको। समझ आ रहा है क्या? हाँ, वो जैसा भी होता है, ऐसा थोड़ा निकला हुआ होता है, उसमें बांध देते हैं, है ना? अभी भैंस नहीं बना रहा क्योंकि भैंस में नहीं बना पाऊंगा, बराबर? ओके, क्या? ठीक है, तो बेसिकली इसके बीच में हम लोग पाइवोट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? आप इसको ऐसे समझ लो कि फिक्स कर देते हैं या उसके बीच में लटका देते हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब करंट पास होगा तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स। करंट पास होगा तो क्या लगेगा? जल्दी बोलो। फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की वजह से क्या होगा? ये कॉइल रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट डिफ्लेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो ये बेंड होगा। द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब डिफ्लेक्शन मतलब यहां पर क्या होता है बच्चों? एंगल होता है। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? एंगल। ठीक है, ये जितना ज्यादा एंगल, ये देखो ये नीडल है आपका बच्चों, ठीक है, और यहां पर आपका क्या लगा हुआ है? एंगुलर स्केल। क्या लगा है? 0, 10, 20, 30। ठीक है, ऐसे ही 10, 20, 30। इस कॉइल के अंदर से जितना ज्यादा करंट पास होगा ये उतना ज्यादा बेंड होगा। तो फॉर एग्जांपल ये यहां पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल ये यहां पहुंच जाता है, तो कुछ एंगल कवर किया होगा, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन यहां पर मतलब एंगल। अच्छा, दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों करंट। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा बेंड होगा, तो उतना ज्यादा नंबर बताएगा अपने को। आया समझ में? तो डिफ्लेक्शन और करंट में क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा वो बेंड होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और उतना ही ज्यादा एंगल होगा। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का मतलब एंगल है। तो यहाँ पर आप जो है ना इस पॉइंट को आप ऐसे भी याद कर सकते हो शॉर्ट में कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बोथ आर करेक्ट। समझ गए बात को? ओके, द डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड विद पॉइंटर। अब ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा इसको आप किससे मेजर कर सकते हो? पॉइंटर से, जो नीडल लगा हुआ है उसके कितना बेंड हो रहा है वो। पोजीशन ऑफ पॉइंटर गिव्स करंट वैल्यू और द वोल्टेज वैल्यू। ये क्या नाम है, जो हमारा करंट होता है, ये सॉरी नीडल होता है, या इसको पॉइंटर बोल दीजिए, ये जहां भी रुक जाएगा वहां पर कोई नंबर होगा, वो नंबर आपको काय का हो सकता है? तो करंट का हो सकता है, अगर ये गैल्वेनोमीटर या एमीटर है। अभी इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? वोल्ट मीटर भी बनाते हैं ना। तो जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो ये नीडल क्या बताएगा? वोल्टेज बताएगा। नहीं समझे बात को? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके ही मैं एमीटर भी बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा? वोल्ट मीटर। तो जब मैं वोल्ट मीटर बनाऊंगा तो ये नीडल क्या बता रहा होगा? वोल्टेज बता रहा होगा, है ना? आप ऐसे बोलोगे कि सर ये तो गैल्वेनोमीटर की कहानी थी, तो ये वोल्टेज क्यों बताएगा? नहीं आ रही बात समझे? तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं? तब वो वोल्टेज बताएगा। ठीक है, अच्छा आगे। दस गैल्वेनोमीटर कैन, ये कर दिया ना, हाँ, कैन यूज एज एमीटर एज वेल एज। तो एमीटर की तरह भी काम करने वाला है ये, और वोल्ट मीटर की तरह भी काम करने वाला है विद सूटेबल मॉडिफिकेशन। मतलब हम लोग इसके अंदर एक कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और ये वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर बन जाने वाला है एमीटर और या तो वोल्ट मीटर। तो वो मॉडिफिकेशन क्या करने वाले हैं वो अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद करना है इसमें। हाँ, अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स और भी बातें याद रख लेना कि गैल्वेनोमीटर का मॉडरेट रेजिस्टेंस कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 100 ओम, अबाउट 100 ओम रहता है। और
करंट कैपेसिटी कितना मेजर कर सकता है ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 मिली एम्पियर। समझ आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट गैल्वेनोमीटर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये इतना रहता है यूजुअली क्वेश्चंस वगैरह आप देखोगे तो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा एम मीटर। क्या बात करते हैं? अब एम मीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर हो गया, स्मॉल करंट मेजर करने वाला डिवाइस। गैल्वेनोमीटर से ही क्या बनने वाला है, और क्या बनने वाला है? तो अभी पहला पकड़ लिया अपन ने, किसको? आप पहले एम मीटर के बारे में कुछ जानिए। ये जो नाम बना हुआ है ना एम मीटर, ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें छुपा हुआ है। एम जो ए एम एम देख रहे हो आप, वो एम्पियर से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? तो एम्पियर मीटर। अगर आप इसको ओपन करेंगे पूरा, जो ये शॉर्ट फॉर्म है एम्पियर मीटर। एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। तो करंट मेजर करने वाला मीटर है। नहीं समझे बात को? तो एक्चुअल में इसका नाम क्या पड़ेगा पूरा? एम्पियर मीटर। ठीक है। अच्छा, अब एमीटर का आपको एग्जाम में डेफिनेशन 1 मार्क का पूछा जाता है, फिर इसमें जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो भी पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन में आप जो वर्ड देखोगे ना बच्चों, वो सबका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पूरा समझाता हूं, मैं सर्किट भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन बहुत आसान है। अ शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एन एमीटर। वैसे डेफिनेशन देखे तो बहुत आसान है, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। क्या होता है शंटेड मतलब? ठीक है, तो आ जाओ उसको पहले सर्किट समझते, सर्किट समझते फिर डेफिनेशन आपका बायात का खेल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। ये इधर देखना बच्चों, मेरे पास ये जो आप देख रहे हो ना, व्हाट इज दिस? ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। आप बोलेंगे सर नीडल ऐसी क्यों बनाए? तो डायग्राम में आपको हमेशा ऐसी बनाना है। ये उसका सिंबल है सर्किट का, सर्किट में ड्रॉ करने के लिए सिंबल है। किसी भी मीटर को आप जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे नीडल बता देते हैं। अब अगर आप क्या नाम है उधर पे गैल्वेनोमीटर लिख दोगे तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, एमीटर लिख दोगे तो एमीटर हो जाएगा, वोल्टमीटर लिख दोगे तो वोल्टमीटर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये कौन है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना अपने को? एमीटर बनाना, मतलब बड़ा करंट भी आएगा तो वो मेजर कर सके, ये बनाना है। ठीक है, आइए इधर देखिए। ओके, अब एक काम करिए, मान लीजिए बच्चों कि गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये गैल्वेनोमीटर पता है ना आपको? इसमें ये 0 होता है और इधर पे 30 और इधर पे 30। मान लीजिए अगर इस गैल्वेनोमीटर से, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इससे करंट जाता है 1 मिली एम्पियर, कितना कितना मिली एम्पियर? 1 मिली एम्पियर जाता है। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर जाएगा तो ये नीडल, ठीक है, यहां पर कहीं पर मैं 1 ये वाला नंबर ले लेता हूं 1, और ऐसे नीडल बना दिया। तो जैसे ही करंट 1 मिली एम्पियर जाएगा, एक मिनट, हाँ सॉरी, जीरो और इधर पे मैं 1 ले लेता हूं, इधर में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चों, वो 1 मिली एम्पियर है। कितनी है? 30 वाला खेल नहीं है ये। कितना है? 1 मिली एम्पियर का है। कितना है भाई? 1 मिली एम्पियर। जैसे ही इसमें 1 मिली एम्पियर करंट जाएगा, ये नीडल डायरेक्टली इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा ये डिफ्लेक्शन शो, मैक्सिमम इतना ही करंट ये मेजर करता है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इस करंट को आईजी बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? आईजी मतलब होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। वापस एक बार, व्हाट इज आईजी? आई मतलब करंट, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये वो करंट है जिस पर सुई सबसे ज्यादा बेंड होगी और मैक्सिमम वैल्यू देगी करंट की। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। व्हाट इज आईजी? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर विच, गैल्वेनोमीटर और इट करके भी बोल सकते हैं, इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। उससे ज्यादा नहीं बता सकता है। आई बात समझ में? व्हाट इज आईजी? व्हाट इज आईजी एवरीबॉडी? यस,
फॉर विच इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। या और शॉर्ट करें, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, समझ आ गई बात? अच्छा, अगर मैं इससे ज्यादा करंट भेजता हूं, 1.1 भेजता हूं, 1 तभी भी ये 1 मिली एम्पियर, क्योंकि इससे ज्यादा बेंड ही नहीं हो सकता ये। आ रही बात समझ में? आज मुझे अगर मान लीजिए 10 मिली एम्पियर मेजर करना है, कितना मेजर करना है? 10 मिली एम्पियर मेजर करना है, और ये 1 तक ही बता सकता है, तो अब क्या किया जाए? तो आप सुनिए सुनिए, मैं इसमें से 10 भेजूंगा ना तो ये उड़ जाएगा, समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, रास्ता समझिए इसको। हम लोग इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? स्मॉल, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, हम यहां पर लगा देंगे, और यहां से मैं करंट भेजूंगा कितना? 10 मिली एम्पियर फॉर एग्जांपल। कितना? 10 मिली एम्पियर भेजूंगा। मेरा रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जब 10 मिली एम्पियर आएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताना, ये क्या जंक्शन होगा? यहां से 10 मिली आया, ये 2 हिस्सों में बटेगा नहीं बटेगा? बटेगा। अच्छा, अब हमको ये आपको खुद चूज करना है। क्या करना है? तो कैसे चूज ही हो जाएंगे हम लोग? फॉर्मूला निकाल के। आप कैसे चूज कर पाओगे? तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूले से पता लगाएंगे कि अगर मुझे 10 मिली एम्पियर से का एम्पीटर बनाना है तो मुझे ये कितना लगाना चाहिए। अभी फिलहाल मुझे एक चीज बताओ, 10 भेजा, कितना भेजा? और इसमें से आपका 1 जाना चाहिए, कितना? मैक्सिमम जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? तो अगर 1 इधर से जाना चाहिए तो यहां से कितना जाना चाहिए बच्चों? 9 मिली एम्पियर जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो इस सर्किट में आपने 10 भेजा, कितना भेजा? इसमें से कितना जाएगा? 1। और ये 1 के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताता है ना। बस हम लोग क्या करेंगे, एक यहां से गया, 9 यहां से गया, एक इधर से घूम फिर के आया, 9 यहां से, 9 और 1 फिर से मिला, 9 और 1 फिर से मिला, और कितना बनाया वापस से? तो सर्किट में हमने भेजा कितना था? 10 भेजा था। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर कितना मेजर किया एक्चुअल में? 1। हम लोग क्या कर, हमने कितना भेजा था? तो हम लोग बस ये स्केल, मतलब हम लोग ना अपने आप को एड़ा बना देंगे। कैसे? सुनो, ये 0 और इधर 1 लिखा हुआ था ना, रबर लेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है, स्केल मिटाएंगे, यहां पर ये 0 0 वहीं रहेगा, जहां 1 था वहां 10 लिख देंगे, जहां 1 था वहां क्या कर देंगे? नहीं आया समझ में? ए सुनो, हमने सर्किट में कितना करंट भेजा? 10, और वो 10 में हमने रेजिस्टेंस इतना लगाया कि 1 इधर जाएगा और 9, ये आपको चूज करना पड़ता है। ऐसे कोई भी कुछ भी लगा दोगे तो ऐसा नहीं होगा। 10 भेजोगे तो 1 इधर से और 9 इधर से जाना चाहिए, तभी ये कहानी हो पाएगी बराबर से। अच्छा सुनो, 1 के लिए फुल बता रहा है, मैंने तो भेजा था 10, तो हमने क्या कर दिया, 1 की जगह कितना कर दिया? 10 भेज दिया, तो मतलब अब ये कितना बताएगा? तो बता रहा है वो अपने हिसाब से 1 ही, लेकिन एक्चुअल में अपन ने 10 भेजा था ना, तो फिर वो 10 मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। नहीं आया समझ में? भेजा कितना आपने टोटल इसके अंदर? तो 10 भेजा ना, तो अगर वो 1 मेजर कर रहा है तो एक्चुअल में वो 10 है, 1 मेजर कर रहा है तो वो। अब बोलेंगे सर अगर यही सर्किट में हमने बना दिया, चलो हमने एमीटर बना दिया, अब अगर मैंने 5 मिली एम्पियर भेज दिया, कितना भेज दिया? तो अब ये कैसे, कितना बताना चाहिए? क्या 5 भेजा तो क्या 1 इधर से जाएगा और 4 इधर से जाएगा? अगर 1 इधर से जाएगा, 5 भेजा मैंने, 1 इधर से जाएगा और 4 इधर से, तो ये तो 1 पे फुल बताएगा ना, और फुल पे तो मैंने 10 लिख दिया है, ऐसा थोड़ी होगा। अब सुनो, ये सुनो, ये जो करंट का डिवीजन है ना, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर मैं बता दूं इसको, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बताओ पहले। इनवर्स रिलेशन होता है, बोल भी दो। ये वाले रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया एस, क्या नाम दिया है? एस बोले तो शंट, शंट का मतलब बताऊंगा अभी।
G गैल्वेनोमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस है G, इसका रेजिस्टेंस है S। इसमें से जो करंट जा रहा है वो IG है और जो शंट से जा रहा है वो IS है। करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? तो मैं अगर ऐसे फॉर्मूला लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति है? जरा बताना। अगर मैं IG अपॉन IS लिखूं इज इक्वल टू S अपॉन G, IG के लिए G इधर हो गया रेजिस्टेंस, IS के लिए S इधर हो गया, तो रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन हो गया। आया समझ में? अब मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? S आप लोग ले लीजिए, S को आप ले लीजिए 4 ओम, कितना ले लीजिए बच्चों? और ये G को ले लीजिए 36 ओम, कितना? S 4, G कटेंगा तो IG अपॉन IS कितना हो गया? इसका क्या मतलब है मालूम है? IG अपॉन IS 1:9 है। इसका मतलब यह है कि जो टोटल करंट आ रहा है उसके आप 10 हिस्से कर दीजिए। 9 और 1 कितना होता है? 10 हिस्से, समझा? उस 10 में से 9 IS होगा और 1 IG होगा। नहीं समझा क्या बोला मैंने? वापस एक बार सुनो बात को गौर से। अगर कोई भी चीज यहां से, फॉर एग्जांपल ये 2 लोग हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये 2 लोग हैं, हाँ? अब रेशो क्या आया? ये मान लीजिए ये IG है और ये कौन है? IAS। IAS नहीं, IS है, ठीक है? अब इनका रेशो क्या बटा है? 1:9। अब मैं जितना भी चीज इनको दूंगा वो ऐसे बटेगा, इसको 1 तो इसको 9 मिलेगा। अगर मैं 100 लड्डू दे दूं दोनों को तो 1:9 के हिसाब से इसको कितना मिलना चाहिए, इसको कितना मिलना चाहिए? समझ आ रहा है? इसको 10 मिलेगा और इसको, अगर मैंने 10 ही लड्डू दिया है तो इसको 1 और, मतलब समझ में आया कुछ? तो उसके 10 हिस्से होंगे, फिर उसके बाद ऐसे चेक करने का 1 और 9 10, 1 और 9 10, तो 10 हिस्से करने का, 9 इसको देने का और 1। समझ आ रहा है? उन लोग भी खुश और आपको भी खुशी मिल गई, देने के बाद, दान करने के बाद खुशी होती। अच्छा ये सुनो आगे की कहानी। अब कहानी ये है कि मैंने 10 भेजा था तो 1 इधर गया, 9 इधर गया, ये बात तो क्लियर है। और ये 1 मेजर करेगा मतलब एक्चुअल में 10 मेजर करेगा, ये 1 मेजर करेगा तो मतलब 10 मेजर करेगा। अगर इसको 5 मेजर करना है तो क्या करेगा? मतलब अगर मान लो मैंने 5 भेजा, कितना? 5 भेजा, तो अगर 5 मिली एम्पियर भेजा तो क्या अभी भी 1 ही जाएगा क्या यहां से? नहीं। समझ आ रहा है? ये 5 भी जो है ना 1:9 में बटेगा, कितना? 1:9। अब 5 लड्डू के आप 10 हिस्से करिए, 5 लड्डू के 10 हिस्से कैसे करेंगे? आधा आधा कर देंगे। 5 लड्डू के, समझ आ रहा है? और उसमें 9 हिस्सा आपको किसको दे देना है और 1 हिस्सा इसको दे देना है। कैसे करेंगे? हाँ समझ आ रहा है कुछ? वापस करें? ये देखो, इधर देखो, लड्डू से समझो, बहुत बढ़िया तरीके से समझेगा। 1 2 3 चुई पुई, आधा आधा कर दिया। कितने लड्डू के हिस्से हो गए? 10 हिस्से हो गए। अच्छा तो 10 हो गए तो अपने को सिर्फ इसको कितना देने का है? 1 हिस्सा, ठीक है? तो इसको देखो, मैं एक इधर कलर कर दिया, ये हिस्सा सिर्फ इसको मिलेगा, यानी कितना मिला इसको? आधा लड्डू। और बाकी के 1 2 3 4, यानी ये पूरे 5 दूनी, समझ आ रहा है? सॉरी 4 दूनी 8 और 1 ये 9, नहीं समझे? 4.5, तो ये इसको मिलेगा। रेशो समझ आ रहा है अब? अच्छा तो करंट हमेशा ऐसे ही डिवाइड होगा। तो अब की बार कितना करंट जाएगा बच्चों? यहां से 0.5 मिली एम्पियर जाएगा और यहां से कितना जाएगा? 4.5 मिली एम्पियर। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने गैल्वेनोमीटर बनाया था 0 और इधर लास्ट वाला क्या था? 1 है ना, उसके बीच में क्या होगा? 0.5। जब वो 1 मेजर कर रहा था तो 10 मेजर करेगा, और अब ये 0.5 मेजर कर रहा है तो 5 मेजर करेगा। हो गई कहानी खत्म।
आ रही बात समझ? तो आप 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर तक कितना भी करंट मेजर करोगे, भेजोगे, ये आराम से आपको मेजर करके बता देगा, क्योंकि करंट अपने आप उसी रेशो में। समझ गए? लड्डू वाली कहानी समझ आई? ओके। आगे सुनो, कहानी सुनो। अब ये सर्किट हम लोग ने समझ लिया कि इस तरीके से एमीटर बनना चाहिए। अब कुछ चीजें, कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लो। शंट का मतलब क्या होता है? अभी शंटेड रेजिस्टेंस बोला हुआ है हम लोग ने इसको, ठीक है। शंट करना मतलब क्या? तो शंट करना मतलब गिविंग अनदर पाथ। शंट मतलब गिविंग अनदर वे, अनदर पाथ, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक, मान लो नाला था, ठीक है। अब वो ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? अब ऐसा ब्लॉक हो गया कि आप उसको साफ भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, यहां से ऐसे खोदते हो और इधर पे एक रास्ता ऐसे बना देते हो। तो आपने क्या कर दिया, नाले को एक दूसरा रास्ता दे दिया। नहीं समझे बात को? तो गिविंग अनदर पाथ। तो हमने यहां पर, क्योंकि ये इधर से कितने करंट जा सकता है? सिर्फ 1 मिली एम्पियर, और मुझे उससे ज्यादा भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा करंट आएगा उसके लिए मैं एक दूसरा रास्ता बनाऊंगा और ऐसे भेज। आगे चल के तो उनको मिलना ही है वापस, आगे चल के तो मिलना है। जैसे 10 भेज रहा था, 1 इधर से जा रहा है, 9 इधर से जा रहा है, फिर दोनों मिलकर वापस से 10 निकल रहा है। आ रहा है समझ में? तो अच्छा, शंट करते वक्त आपको क्या करना है? शंट कैसे दिया जाता है? पैरेलल में लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा? रेजिस्टेंस। अच्छा, और एक बात, जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसको शंट क्यों बोलते हैं, कहानी समझ में आ गई। और ये शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही कम, तभी तो मैक्सिमम करंट यहां से जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस यहां पर बढ़ा दूं, रोकने की एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो क्या करंट यहां पर आएगा? यहाँ कम, फिर ज्यादा करंट उधर से जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाए मतलब बर्न हो जाएगा। तो उतना ज्यादा करंट जाएगा तो वो झेल नहीं पाएगा ना, उसको खराब हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो शंट क्या करता है, मेरे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट भी करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक तो करंट को अल्टरनेट दूसरा पाथ देता है, दूसरा और एक चीज क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता भी है, डैमेज करने से, डैमेज होने से बचाता है। आगे की कहानी समझ में? अब इसको सर्किट को सॉल्व करना ना बहुत आसान होता है। कुछ चीजें समझ लो बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई, सबको मालूम है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सबको मालूम। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक और बात बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल लगे होते हैं, जब रेजिस्टेंस कैसे लगे होते हैं? पैरेलल लगे होते हैं बच्चों, तो क्या चीज सेम होती है? हाँ, तो दो चीज है, याद रखो। अगर सर्किट पैरेलल में लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है बेसिकली। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इस बात को हमेशा याद रखना। देखो ये सब चीजें डिफिकल्ट क्यों हो जाती, क्योंकि अपने को बेसिक नॉलेज नहीं है। अब बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो ये सब कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ, ये सब डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। ये मान लीजिए R1 है, R2 है, यहां से करंट आया I, यहां से करंट आया। मान लीजिए कि R1 ग्रेटर है R2 से, बड़ा कौन? R1 बड़ा है, R2 छोटे। जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां से करंट। अच्छा, तो यहां से जब करंट डिवाइड होगा, यहां से जाएगा I1 और यहां से जाएगा I1, और I2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा? बराबर। I1 छोटा रहेगा और I2, रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट ज्यादा जाएगा। ये समझ आता है सिंबल? जिधर खुला है वो बड़ा है। क्या बोला? ये सिंबल समझने का, हाँ? ये इस तरफ खुला हुआ है मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, उस तरफ खुला हुआ है मतलब I2 इज ग्रेटर देन I1। इतनी कहानी समझी? अच्छा, जब I R से मिलता है, जब I R से मिलता है तो V बनाता है रे, I1 R1। बोले सर V1 क्यों नहीं? रुक जा बताता हूं। जब ये I2 R2 से मिलता है, I2 R2 क्या बनाएगा? V बनाएगा। सुनो, काम की बात, काम की बात। I ज्यादा है कि कम है, जल्दी बताना। अबे I1 कम है, यहां पर R1 ज्यादा है।
I2 ज्यादा है R2, अच्छा ये कम इंटू ज्यादा है और ये ज्यादा इंटू कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और ये 3 है, तो 2 तिया कितना होता है भाई 6। अच्छा ये 3 और ये 2 है, 3 दूनी भी, मतलब ज्यादा इंटू कम, कम इंटू ज्यादा क्या होगा भाई बराबर होगा। तो दोनों का V क्या हो गया, मतलब ये हो गया। अब एक चीज याद रखो, एकदम दिमाग में फिट कर लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या सेम होता है, V सेम होता है। क्या सेम होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। सबको याद हो गया, फिट कर लो दिमाग में। जब रेजिस्टर्स कैसे लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, तो क्या सेम होता है, V सेम होता है। अंडरस्टूड। वही कॉन्सेप्ट हम लोग इधर इस्तेमाल करेंगे और डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा। आइए चलो, आप ना बच्चों मैथमेटिकल स्टेप देखिए जरा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अच्छा इसका डेरिवेशन अभी मैं, ए सुनो, डेरिवेशन अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। अभी मैं पहले ऊपर से इसका डेफिनेशन और सारी चीजें कवर कर लूं, फिर डेरिवेशन कवर कर लेता हूं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमने जो सर्किट देखा उसमें क्या लगाया, शंट लगाया। क्या लगाया, शंट। तो हम क्या बोलेंगे, शंटेड गैल्वेनोमीटर। यानी जब गैल्वेनोमीटर में शंट लगाऊंगा तो ये एमीटर बन जाएगा। नहीं समझे बात को, गैल्वेनोमीटर था कि नहीं, उसमें पैरेलल में क्या लगाया आपने, शंट। शंट मतलब क्या होता है, गिविंग अनदर पाथ होता है ना। तो पैरेलल में आप रेजिस्टेंस जब लगा देते हो, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो आपने शंट कर दिया। क्या कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर विद शंट कौन बन गया, एमीटर। डेफिनेशन कितना आसान है, अ शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड एन एमीटर। कहानी खत्म। डेफिनेशन क्या है एमीटर का, शंटेड, खत्म। चलो नेक्स्ट, शंट क्या होता है, मीनिंग गिविंग ऑल्टरनेट पाथ या अनदर पाथ, है ना। शंट का मतलब बता दिया मैंने। डेफिनेशन एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है, ये मीनिंग सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आपको मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। शंट होता क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंट। हो गया, व्हाट इज शंट, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड। आसान है, शंट भी क्या होता है। अभी आपको शंट समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने सर्किट डिस्कस कर लिया, तो थियरी आप आराम से याद कर सकते हैं। अच्छा, यूज ऑफ शंट, ये भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था कि शंट का काम क्या है। ठीक है, करंट को दूसरा रास्ता देना, आने वाले करंट को दूसरा रास्ता देना, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना भी तो है। ओके, इधर सुनो, इट इज यूज टू डाइवर्ट लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल करंट। मुझे बताओ 10 मिली एम्पियर आ रहा था, उसमें से गैल्वेनोमीटर में कितना गया, 1, और मेजर जो पार्ट था 9, वो किधर गया था, शंट से। तो मतलब ये आने वाले करंट को डाइवर्ट करता है, उसका रास्ता भटकाता है, और मैक्सिमम पोर्शन शंट से जाता है। कौन बोलेगा मैक्सिमम पोर्शन ही शंट से क्यों जाएगा, वेरी गुड, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम, तो करंट क्या होगा, उससे ज्यादा जाएगा। ठीक है, 10, अच्छा अगर ज्यादा करंट ये गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होने दे रहा, खुद के अंदर से पास, तो गैल्वेनोमीटर को क्या कर रहा है, बचा रहा है। डज इट प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज, समझ गए। अच्छा, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एन एमीटर, ये एमीटर के रेंज को भी बढ़ाता है ना। मुझे बताओ, सिर्फ जब गैल्वेनोमीटर था, सिर्फ क्या था, गैल्वेनोमीटर से मैं कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर पा रहा था, 1 मिली एम्पियर। लेकिन जैसे ही मैंने शंट लगाया, ठीक है, तो मैं 10 मिली एम्पियर तक मेजर कर पा रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, रेंज को बढ़ा रहा है। आप और भी बढ़ा सकते हो, 10 से आप 100 मिली एम्पियर तक भी ले जा सकते हो। आपको शंट बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शंट बदलना पड़ेगा। समझ गए बात को। अच्छा, गैल्वेनोमीटर देखा है, गैल्वेनोमीटर वैसे ही एमीटर होता है। कौन कैसे दिखता है, शंट। रेजिस्टेंस नहीं देखा है कभी, रेजिस्टर देखा, रेजिस्टर वही रहता है। सर्किट में ऐसे बनाते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रेजिस्टर देखा है कि नहीं देखा है, ए इधर देख, बता रहा, ड्रॉ करके बता रहा हूं, अभी मैं उधर नहीं जा, आवाज नहीं, इधर देखो। अरे तुम लोग को 11th में सिखाया ना यार, ये कलर कोडिंग नहीं सिखाया क्या, ये ऐसे रजिस्टर दिखता है, इसके ऊपर कलर कोडिंग नहीं देखा है, ये स्मॉल रजिस्टर रहता है।
ए इतना हुआ, इतना हुआ। अच्छा अब बारी ये आती है बच्चों, ए अब बारी ये आती है, शंट लगाए कितना। मतलब अगर मुझे 10 मिली एम्पियर का बनाना है, 100 मिली एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो एस कितना सिलेक्ट करें, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये सर्किट डायग्राम तो मेरे ख्याल से आप याद ही हो गया होगा, सर्किट में क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जरा चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन। अच्छा ये टॉपिक दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन ऐसा पूछा है, कैलकुलेट या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शंट कितना लगाना चाहिए उसका फॉर्मूला निकालिए। क्वेश्चन समझ आ गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर शंट, समझ, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा। वो शंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको डिराइव करिए। ठीक है। अच्छा क्या सर्किट सबको लगभग याद हो गया। अब बोले सर ये डॉट 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 क्या है, तो ये डॉट 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 के अंदर जो आ रहा है ना, ये कुछ वायर वगैरह नहीं है, सिर्फ आपने डायग्राम को हाईलाइट किया है कि ये पूरा एमीटर है। ये पूरा क्या है, इसमें ये गैल्वेनोमीटर है, जब शंट लगा दूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एमीटर बन जाएगा। कहानी समझ आ गई। डॉट डॉट का क्या मतलब है, एक्चुअल में वायर सिर्फ ये कनेक्शन है और ये गैल्वेनोमीटर है, बाकी ये जो डॉट 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 बनाया है उसका मतलब है कि ये कौन है, एमीटर। ए सुनो, एक गैल्वेनोमीटर कंसीडर कर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, सभी बच्चे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और जो शंट लगाएंगे पैरेलल में उसका रेजिस्टेंस एस, कनेक्टेड इन पैरेलल विद शंट। इसका खुद से लिख नहीं सकते ऐसे, खुद से आप लिख नहीं बोल रहा है। अच्छा मैंने क्या बोला था आपको, कुछ याद है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या सेम होता है पैरेलल, वोल्टेज। मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो V अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और V अक्रॉस S क्या होगा, एक दूसरे के। तो सिंस S और G आर पैरेलल, सिंस शंट और गैल्वेनोमीटर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, V सेम होता है। तो V G का और V S का क्या होगा, सेम। अब आप बोलोगे सर VG इज इक्वल टू कैसे आएगा, जरा सुनिए। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। यहां से कौन सा करंट आ रहा है, किससे मिलेगा, तो यहां पर जो वोल्टेज बनेगा वो VG बनेगा, वो क्या होगा, IG इंटू कैपिटल G। सही है, बोलो बच्चों। ए VG इज इक्वल टू IG इंटू बोलो कैपिटल G। अच्छा यहां से कौन सा करंट आ रहा है जरा देखना, तो IS आ रहा है। IS किससे मिलेगा, तो यहां पर IS इंटू एस करूंगा तो कौन आ जाएगा, VS आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, VS की जगह पर IS इंटू एस, और VG की जगह पर मुझे किसका फॉर्मूला निकालना है, S का, है ना। अच्छा ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा, तो क्या लिख दिया मैंने वहां पर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आगे की कहानी क्या होगी बच्चों, मुझे एस का फॉर्मूला निकालना है, आईएस को यहां भेज दीजिए। ए बोलो, आईएस को अगर यहां भेजा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अच्छा यहां पर एक और स्टेप कर दिया, आईएस को भी कर देता हूं मैं। यहां देखो, ये जो IS इंटू एस था ना बच्चों, क्या था, आपको ये वाला सर्किट ऊपर वाला जरा याद दिला रहा हूं। ये यहां से आपने करंट कौन सा भेजा था, आई, जंक्शन में कितने लोग में डिवाइड हो गया ये किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग आने वाला करंट इज इक्वल टू, जाने वाले ये दोनों है ना, आने वाला ये है ना, तो क्या बोल सकते हो, आई इज इक्वल टू, ये किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा अगर आई जी को वहां भेज दूं तो आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहां भेजा तो आई माइनस, क्या समझा, कि आई एस की जगह पर क्या लिख सकता हूं, आई माइनस, इस आई एस की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, आई माइनस। अच्छा
मुझे तो एस का फॉर्मूला चाहिए था, ये पूरे ब्रैकेट को यहां भेज दीजिए, आई जी इंटू जी, और ये अपॉन में ब्रैकेट आ गया, देख पा रहे हो, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस जी इज इक्वल टू, अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ए ऐसे, दिस इक्वल टू एस, मतलब एस इज इक्वल टू दिस, एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, ये वाला ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, आई जी अपॉन आई माइनस जी इंटू, कुछ समझ आया? ठीक है, गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे कनेक्टेड होते हैं जल्दी से बताइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में क्या सेम होता है, वी सेम होता है, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में वी जी, और एस के अक्रॉस में वी एस, वी जी की जगह क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी, और वी एस की जगह क्या लिखेंगे, बराबर, और आई एस की जगह क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी, वो पूरा ब्रैकेट वाला टर्म उधर भेज दूंगा, एस का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब सभी बच्चे ये एस का फॉर्मूला याद करेंगे, जो शंट लगाते हैं ना हम लोग एमीटर बनाने के लिए, एस का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, कैपिटल जी तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, समझ आ रहा है। आई जी कौन है, मैंने बता चुका हूं, व्हाट इज आई जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉल फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, मतलब एकदम फाइनल पे पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, समझ गए बात को। अच्छा, और आई जो है, आई कौन होता है यहाँ पर पता है, आई कौन था सर्किट में, बताओ सर्किट में आई, टोटल करंट ना, जैसे आपको बोल दिया कि आप एमीटर बनाओ, ये आपको बोल दिया एमीटर बनाओ 0 से 10 मिली एम्पियर तक जो मेजर करे, कितना, 0 से, तो ये जो 10 बोल देगा ना बच्चों, ये आपका आई होगा, ये क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा न्यूमेरिकल में कि फॉर 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्या बोलेगा, फॉर 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर शोज, तो ये 1 मिली एम्पियर कौन हो गया, आई जी हो गया, गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो वो गैल्वेनोमीटर का करंट हो गया ना, कौन सा, आई जी, आई जी कौन था, मैंने अभी क्या बताया आपको, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, समझ आ रहा है, तो ऐसे बोलेगा, और आपको बोलेगा कि कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, विच रेंजेस फ्रॉम 0 टू 10 मिली, तो ये 0 से कहां तक मैक्सिमम जा रहा है, 10, तो ये कौन हो गया मेरा आई, ये कौन हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल में इस तरीके से पता लगाएंगे आई कौन होगा, आई जी कौन होगा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी दे देगा, इसको पुट करने का और आंसर निकाल देगा। जैसे अभी सुनो, मैंने आपको अगर याद होगा ना, अगर आपको याद होगा, मैंने ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना लिया था पता है, एग्जांपल में 36 लिया था, कितना लिया था, और हाँ ये 4 लिया था, याद रखना 4 निकलेगा अपने आप, ये सुनो, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया कितना, 36 ओम, और आपको पूछ रहा है शंट निकालो, क्या पूछेगा भाई, शंट निकालिए, अगर इसमें से जो करंट 1 मिली एम्पियर जाता है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है, क्या बताता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आपको क्या नाम है, एक एमीटर बनाना है इससे मिलाकर, एस लगाकर, जिसका रेंज क्या होगा 0 टू, तो ये कौन हो गया आपका, आई हो गया, ये कौन हो गया, ये आई जी, ये कौन हो गया आपका, अगर आपको याद है कितना आ रहा था आंसर 4, आप देखते हैं आता है कि नहीं, आई जी हमारा कितना बच्चों, अबे उधर देख जरा गौर से, 1, कितना, आई कितना, आई 10, आई जी कितना है, जी कितना है, अब जरा गौर से देखिएगा, 10 माइनस 1, 9 4 जा, एस कितना आ गया, कुछ आई कहानी समझ, बोलो बोलो, समझ आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग एस निकाला करेंगे, इसका न्यूमेरिकल बनता है 2 मार्क का न्यूमेरिकल, समझ आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आगे सुनो, एक तो यहां तक आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा, हाँ कहां तक, यहां तक आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा, अब जो फर्दर मैं सिखा रहा हूं ना, ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, डेरिवेशन यहीं तक करना आपने को, समझ गए। अच्छा, अब आगे सुनो, ऊपर वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर
अगर मान लीजिए आई और आई जी में ऐसा रिलेशन है कि जो मेरा टोटल करंट है ना, टोटल करंट जो है आपका वो आई जी के एन गुना है। कितना गुना है? एन गुना मतलब एन टाइम्स है। कितना टाइम्स है? ओके, जैसे अभी ऊपर वाले केस में बताओ जो मैंने नंबर लिया था, ए आई जी कितना था? 1 मिली एम्पियर। कितना था? और जो टोटल करंट आ रहा था वो कितना था? अच्छा, कितना टाइम्स था बताइए? आई जी 1 है और वो 10 है, तो 10 1 का कितना गुना है? अभी 10 गुना है यार। गुना बोले तो मल्टीप्लाई करो। 10 वन जा 10, 9 कहां से आ रहा है? 10 टाइम्स है ना भाई। अभी फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसके पास 1 रुपया है, हाँ, इसके पास 10 रुपये, तो इसके पास जो पैसा उसका कितना गुना है? 10 गुना है ना? नहीं, मान लो चलो 1 रुपये छोड़ो, 10 रुपये है इसके पास, हाँ, इसके पास 100 रुपया है। अरे इसके पास जो पैसा है उसके कितना टाइम ज्यादा है? 10, 100 बोले तो 10 × 10, तो 10 का 10 गुना है। समझे? अगर 1000 रुपए उसके पास 10 रुपया है, 100 गुना होगा। इसके 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करो तब 1000 होगा ना। आया समझ में? 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तब 1000 होगा। मतलब 100 गुना पैसा ज्यादा है इसके पास। अमीर लड़की, ठीक है। ए आगे सुनो। अब ऐसा अगर सिस्टम ऐसा रहा तो हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या आपको एस का ये वाला फॉर्मूला पता है बच्चों? ए आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी नहीं पता है सबको? बोलो, एस इज इक्वल टू वॉट? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी अपॉन आई माइनस आई जी अपॉन इंटू कैपिटल जी इंटू ए। उस आई की जगह क्या लिख दिया मैंने? एन आई जी। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? आई जी को आगे डेरिवेशन बहुत आसान है बच्चों, फॉर्मूले मॉडिफिकेशन। इधर सुनो, ए आई जी की जगह एन आई जी रखा, कॉमन क्या बच्चों दोनों में? आई जी अगर मैं कॉमन निकाल लूं बाहर तो बचेगा एन माइनस इधर कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। इस आई जी से ये वाला आई जी क्या हो जाएगा? बचा क्या बच्चों? 1/n - 1 इंटू जी। समझा? सिर्फ जी बचा और नीचे क्या बचा? बोले सर 1 बचा, 1 इंटू जी क्या होता है? जी होता है, तो जी अपॉन n - 1। एस, मुझे ना n निकालना है। अगर आपका s और g पता हो आपको तो n कितना होना चाहिए? क्या करेंगे इसको? सिंपली इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, क्या होगा बच्चों? ठीक है, या तो एक काम करो, इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ करके इसको यहाँ भेजा तो क्या होगा? मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको। n - 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? g अपॉन, अच्छा -1 को उधर भेजा तो g अपॉन एस प्लस इधर पे बचेगा n। इसको क्रॉस करूंगा तो g प्लस एस अपॉन एस वन जा एस, ये बन जाएगा कि नहीं? ऐसे भी हो गया। और जैसे यहाँ पर मेथड दिया हुआ है, ये वाला इधर मल्टीपल क्या नाम है भेजूंगा, एस अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद -s को उधर भेजूंगा, प्लस एस होगा, n इंटू एस इधर इंटू कर रहा है, इधर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों ही तरीका समझ आ रहा है? तो n का फॉर्मूला क्या होता है, क्या जल्दी बताओ? g प्लस एस अपॉन, अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला पता है? फॉर एग्जाम्पल आपको करंट नहीं मालूम है कि आप करंट कितना भेज रहे हो, है ना? तो टोटल करंट आईजी के कितना टाइम्स होगा अगर आपने कोई पर्टिकुलर एस डिसाइड किया, ठीक है। मुझे बताओ जो मैंने केस लिया था, गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम वाला करंट कितना था? 1, और टोटल कितना भेज रहा था? अच्छा, वो 10 1 के कितना गुना था? 10 गुना था। अच्छा, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस याद है कितना था? जी कितना था? 36 था। और एस हमने कितना चूज किया था? 4। तो इधर जरा चेक कीजिए, 36 प्लस 4 अपॉन 4, 36 प्लस 4 40, हाँ 4 आया। तो आपको इससे क्या पता चल सकता है बच्चों? टोटल करंट का टाइम्स पता चल सकता है। कितना टाइम्स? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, ठीक है। तो जी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, एस आप जब चूज करोगे तो करंट कितना आप भेज सकते हो
यहाँ से पता चल जाएगा। समझ गए? तो जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 36 और आपने शंट जो यूज किया हुआ है वो 4 ओम है। कितना? 4। तो आप बताइए कि जो टोटल करंट मैं भेजूंगा वो गैल्वेनोमीटर के कितना टाइम्स होगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। कैसे निकलेगा? G प्लस एस डिवाइड बाय G प्लस एस डिवाइड बाय एस, एन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं नंबर लेकर क्यों बता रहा हूँ कि नंबर से ना फील आता है, ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो फील नहीं आएगा कि कितना क्या निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, अच्छा अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट। फ्रैक्शन का भी बच्चों को फील नहीं होता, तो इसको समझ लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है। और ये जब भी आप टेस्ट देते हो तो आपको फ्रैक्शन में मार्क्स दिया जाता है। कैसे? लिखा वही फॉर्मेट में दिया जाता है। अच्छा नहीं नहीं, वैसा नहीं, जो टोटल मार्क्स लिखते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक बच्चे को 100 मार्क्स आए, है ना, जब तक ये नहीं बताऊं कि कितने में से, जब तक हम ये नहीं बोल सकते अच्छा है बुरा है। समझ रहे बात को? अगर मैं बोलूं 100 में से 100 है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर 720 में से 100 आता है, नीट के पेपर फेल हो गया रे। समझ आ रहा है? तो सुनो बात को, इधर सुनो। तो फ्रैक्शन कैसे बताया जाता है? नीचे टोटल होता है, नीचे क्या होता है? टोटल होता है, और ऊपर जितना आपको मार्क्स मिला। ये तो मार्क्स की कहानी हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये टोटल करंट यहां से आई आया, इधर पे गया, गैल्वेनोमीटर में कौन गया? जी। और शंट से कौन जा रहा है बच्चों? IS जा रहा है ना। इन तीनों में टोटल कौन है? I। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, हाँ समझ आ गया। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर से बात करूंगा तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर तो IG अपॉन I करेंगे। अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट, तो आप क्या बोलोगे? अब कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई, फ्रैक्शन की कहानी। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट IS अपॉन I, और फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर IG अपॉन I। कहानी समझ में आ गई कि एक्चुअल में है क्या? ओके, अब फॉर्मूला निकाल लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहां पर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से फॉर्मूला? सही बोल रहा है क्या ये? बोलो बच्चों, सही बोल रहा है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू, टोटल करंट का वो हिस्सा, वो फ्रैक्शन जो शंट से जा रहा है, वो है IS अपॉन I। तो इसका फॉर्मूला बनाना है अपने को बस। ठीक है, आइए इसको करते हैं। S and G आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको पता है ये कहानी कहां से आई? कितने बच्चों को पता है ये कहां से आया? VG इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू, यहां पर VS इज इक्वल टू लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे ले लो। VS की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? IS इंटू एस, IG इंटू जी, VG की जगह पर। ठीक है, आगे की कहानी सुनो। मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? IS अपॉन I। ठीक है, अब कैसे निकालूंगा मैं? इधर पे कैलकुलेशन करता हूं बच्चों। IS इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू, अच्छा IS मुझे चाहिए, IS मुझे फॉर्मूले में चाहिए, IG नहीं चाहिए। अच्छा, क्या आपको पता है I इज इक्वल टू IG प्लस IS होता है? ठीक है, यहां से IG क्या होगा अगर IS को वहां भेज दिया तो? I माइनस IS इज इक्वल टू वॉट बच्चों? तो आप समझिए इस IG की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, इतनी कहानी समझ आई क्या? अच्छा, अब क्या करो, चुपके से इस कैपिटल G को अंदर भेज दीजिए, है ना। बताओ मत किसको। कैपिटल G दोनों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये जो कैपिटल G है पहले हो जाएगा I इंटू कैपिटल G, फिर IS इंटू कैपिटल G। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमारे पास ना इक्वेशन में 3 टर्म है टोटल। कितने टर्म है? जिनके पास 2 टर्म के पास IS दिखाई दे रहा होगा, IS है, एक इसके पास IS है, इसके पास है, इन दोनों को साथ में कर लो, यानी ये माइनस वाले को यहां भेज देता हूं। क्या हो जाएगा? IS इंटू एस प्लस प्लस रे माइनस इधर आएगा प्लस,
आई एस इंटू जी इज इक्वल टू वॉट बच्चों, आई इंटू जी। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये आपका कॉमन है बच्चों। तो आप अगर इसमें से आई एस कॉमन लेते हैं तो बचेगा एस प्लस जी इज इक्वल टू आई इंटू, अब बहुत आसान है, मुझे आई एस अपॉन आई चाहिए। आई एस है, आई को यहां ले लो, अपॉन में आ जाएगा, एस प्लस जी को उधर भेज दो, अपॉन में चला जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, आई एस अपॉन एस इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी, अरे सॉरी क्या लिख दिया मैंने, आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस। क्या ये फॉर्मूला निकल कर आ गया बच्चों, नहीं आया समझ में? नाउ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, ठीक है, जी अपॉन एस प्लस जी, आई एस अपॉन आई। ये याद रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जी और एस, क्या गिवन होगा, जी और एस गिवन होगा, और आपको बोलेगा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट। तो आई एस अपॉन आई का फॉर्मूला बन गया है जी अपॉन एस प्लस जी, समझ गए? अच्छा, इसका फॉर्मूला उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा वाला फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला किया हुआ अपन ने, वो टाइम्स निकालने के लिए क्या था, जी प्लस एस अपॉन एस, टाइम्स निकालने के लिए जी प्लस एस अपॉन एस। और अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट निकालना है तो जी अपॉन जी प्लस एस। कंफ्यूज आ गए? बार बार याद करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अब कहानी शुरू होती है वोल्ट मीटर की। किसकी कहानी शुरू होती है? अगर मैं बच्चों अभी आपसे ये पूछ लूं कि गैल्वेनोमीटर से अगर आपको एमीटर बनाना है, क्या बनाना है, क्या चीज करोगे आप? वेरी गुड, कैसे लगाओगे, सीरीज में के पैरेलल में? अच्छा, इसकी वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? अब ये एक लात मारूंगा ना इधर से, कम हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं होगा। शंट की वैल्यू कम होती, ओके। अब सुनो, ये सर्किट है, ये वाला आपका सर्किट है किसका, वोल्ट मीटर का। अच्छा, इसमें गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है सबको, किधर, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब की बार अगर देखोगे तो इसके पैरेलल में शंट नहीं है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है एक्स नाम का, और ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा कि ज्यादा, वो ज्यादा होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्यों मैं आपको बताता हूं, सुनो। अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है, क्या करना है, वोल्ट मीटर बनाना है, और मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर में से पहले करंट जा रहा था कितना, 1 मिली एम्पियर, कितना, और इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 36, ठीक है। तो जब ये आई जी, एक मिनट, आई जी 1 मिली एम्पियर, जब ये आई जी जी से मिलेगा तो क्या बनाएगा, वी जी बनाएगा। और वी जी क्या होता है भाई, आई जी इंटू जी। तो ये 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10, 1 मिली रहने देता हूँ, रुको, मिली, और इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 36, 36 वन जा क्या होगा बच्चों, 36 मिली वोल्ट, 36 मिली वोल्ट कितना, तो गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज बता रहा है, 36 मिली वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं बताएगा ये, इससे ज्यादा। लेकिन अगर आप इसको क्या नाम है, बढ़ाना चाहते हैं, इसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीरीज में, क्यों, मान लीजिए अभी देखो, और एक चीज आपको पता है वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, अगर किसी का भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसी को पता है, इसका नॉलेज है कुछ? अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक तार है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है,
कोई तार है, उसके उसके क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जब इसके पैरेलल में आप वोल्ट मीटर लगाओगे। क्या लगाओगे? वोल्ट मीटर। समझ में आ रहा है? ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव इधर लगाओ। तो वोल्ट मीटर कैसे लगता है? पैरेलल में। कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। वोल्ट मीटर कैसे लगा जाता है? पैरेलल में। एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में। एमीटर के अंदर शंट पैरेलल में लगता है, लेकिन एमीटर खुद सर्किट में सीरीज में लगता है। ठीक है? और वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगता है वो सीरीज में होता है, लेकिन ये पूरा वोल्ट मीटर जो बनेगा वो सर्किट में पैरेलल लगता है। ऐसा उल्टा याद रखिए। अब सुनो, ये सुनो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे करंट मेजर करना, सॉरी वोल्टेज मेजर करना है 100 मिली वोल्ट। कितना? 100 मिली वोल्ट। कितना मेजर करना है? 100 मिली वोल्ट। तो मैं डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा ना, वो तो 36 ही मेजर कर सकता है ना, उसके ज्यादा मेजर कर पाएगा क्या? तो हमको क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को बढ़ा देना। इसके अंदर से एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा दिया 64 ओम का। कितना ओम का? ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से आने वाला जो करंट होगा, ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है? पैरेलल में कौन सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। और इसी बेसिस पर अपन ने पुराना डेरिवेशन किया हुआ है। सीरीज में कौन सेम होता है? करंट। जो करंट, अभी मुझे बताओ, ये सीधा एक ही रोड है बच्चों। इधर पे स्पीड ब्रेकर आया, इधर पे वापस से एक स्पीड ब्रेकर आएगा। आप यहां से चले थे स्कूटर पे, किस पे चले थे? स्कूटर पे। पहला स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस करोगे तो क्या ये स्कूटर बदल जाती कि स्कूटर ही रहेगी? पता चला स्कूटर से साइकिल पर आ गया आप। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट सेम रहता है। करंट क्या होता है? सेम होता है। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो यहां से जो करंट जा रहा है, जो यहां पर अपन आईजी बात कर रहे हैं ना, वही करंट यहां से फ्लो किया होगा। तो ये आईजी किससे मिलेगा बच्चों? एक्स से। किससे मिलेगा? वो एक्स से नहीं, ये आईजी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, तो मिली लिख देता हूं। और एक्स की वैल्यू कितना हो में बच्चों? 64। तो ये कितना हो जाएगा? 64 वन जा 64। तो यहां पर जो मेरा वोल्टेज अक्रॉस एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 64 मिली वोल्ट। अच्छा, इसके अक्रॉस 64 मिली वोल्ट होगा, और इसके अक्रॉस कितना होगा? 36। टोटल कितना ड्रॉप किया, वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पर? 64 और 36, तो टोटल कितना हो गया? 100। अब हम लोग क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है? जब मैं 64 लगाऊंगा ना यहाँ पर, तो यहां पर ये 36 मेजर कर रहा होगा। यहां पर जब कितना वोल्टेज गिर रहा है? 64। तो यहां पर कितना हो रहा होगा? अब जब ये 36 मेजर करेगा ना, मैं क्या करूंगा पता है? मैं गैल्वेनोमीटर में एक चीज चेंज कर दूंगा। अगर ये 36 बता रहा है, इसका मतलब ये 100 बता रहा है। 36 बता रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 100। मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा तो कितना वोल्टेज बताएगा ये? 36। लेकिन जब मैं उसको 64 ओम के साथ में करूंगा, समझ आ रहा है? तो इसके क्रॉस में 64 और इसमें 36, तो टोटल कितना ड्रॉप हो रहा है? तो ये तो बता रहा है 36 ही, लेकिन मैं 36 के उधर क्या लिख दूंगा? 100 लिख दूंगा। तो जब ये 36 बता रहा होगा तब मेरा 100 होगा। तो ये हम लोग का कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? 36 मिली वोल्ट का रेंज वाला कितने में? 100 मिली वोल्ट तक मेजर कर पाएगा। ऐसे ही जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ये बढ़ते जाएगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है? रेंज इस तरीके। तो मतलब गैल्वेनोमीटर को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। तो लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, कौन छुरछुरा रहा है? सीधा बैठ, मार खाएगा। ए सुनो बच्चों, सभी बच्चे, आवाज नहीं बिल्कुल। तो आपने देखा, अब मैं सीधा सीधा कुछ सवाल पूछ लेता हूँ बच्चों आपसे। अगर आप चाहते हैं कि एमीटर को गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, उल्टा बोल दिया। गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर के में क्या लगाओ, क्या चेंजेस करोगे? शंट लगाएंगे। कैसे लगाओगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे। समझ आ रही बात? वैल्यू कैसी होगी? कम होगी, ताकि मैक्सिमम करंट उससे फ्लो हो सके। समझ गए? अच्छा, शंट जो लगाओगे उसका वैल्यू कैसे डिसाइड करो कितना लगाना है? एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। सही है बात?
ओके, अब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर को, सभी बच्चे जागते रहेंगे, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो आप गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस करोगे, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाओगे, अब की बार लो रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे। देखो 64 रेजिस्टेंस, इससे भी ज्यादा ही लगाते हैं आप, और ज्यादा रेंज अगर आपको चाहिए तो। समझ रहा, जितना ज्यादा रेंज है उससे ज्यादा आपको वैल्यू इस्तेमाल करनी है बात को। अच्छा आगे सुनो बच्चों, अब हम लोग को भी इसका डेरिवेशन, अब ये x कितना लगाए, जैसे वहां पर s कितना लगाए उसके लिए फॉर्मूला किया था, अब यहां पर हम लोग निकालेंगे कि x कितना लगाए, इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, आ जाइए। ए सुनो बच्चों, इधर सुनो, कुछ कंसिडरेशन करना है वो तो आप देख लोगे, ये सर्किट समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो वोल्टेज टोटल ड्रॉप हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो नंबर के हिसाब से बताना कितना था, 100। यहां पर कितना, 64, और यहां पर कितना, तो क्या ये 100 64 प्लस 36 के बराबर होता है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो V है वो Vx प्लस Vg के बराबर होगा, ये जो V है वो Vx प्लस Vg के बराबर होगा। तो क्या ये इक्वेशन समझ आ रहा है आपको, सिंस x and g आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां पर टोटल वोल्टेज जो है वो Vx प्लस Vg के बराबर हो। अच्छा अब आगे की कहानी भी बहुत आसान है, इधर देख लो, बात करने का ना तो घर जा, लेक्चर में बात नहीं चाहिए मेरे को, बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो, सीधा बैठ तू, तेरे को क्या हो गया अभी, सुनो लेक्चर, ड्यूरिंग लेक्चर फालतू बकवास नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, गला सूख गया अभी, समझ आ रहा है। ए इधर सुनो, क्या Vx की जगह मैं Ig इंटू एक्स लिख सकता हूँ, कैसे, मैंने क्या बोला था कि सीरीज में करंट क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर से जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है वही तो एक्स से भी गुजरेगा, तो इसलिए दोनों के लिए करंट क्या है, सेम। तो एक्स वाला जो मेरा रेजिस्टेंस था, तो आई जी इंटू क्या हो जाएगा एक्स, और वी जी की जगह क्या हो जाएगा आई जी इंटू जी, जैसा पहले हुआ करता था। यहाँ पर दोनों के लिए करंट क्यों सेम है, समझ आ रहा है ना, सीरीज में। अच्छा फिर क्या करो बच्चों, मुझे ये एक्स का फॉर्मूला निकालना है, किसका फॉर्मूला निकालना है, तो सब रीअरेंज करो ना, इसको यहाँ भेजता हूँ मैं, क्या हो जाएगा बताओ, बराबर, तो v माइनस आई जी इंटू जी, इधर क्या बचा राइट में, आई जी इंटू, तो आई जी को भी यहाँ भेज देता हूँ, इसके अपॉन में भी आ जाएगा है ना, और इसके अपॉन में भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, v अपॉन आई जी, देख लो जरा गौर से, v अपॉन आई जी माइनस इसका आई जी उड़ गया, माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो गया x, x का फॉर्मूला क्या बन गया, v अपॉन आई जी माइनस जी। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे आपको पता लगेगा कि क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो पता चल जाता है अपने को, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 36 ओम, ऐसे करके बोल देगा, है ना, कुछ भी बोल सकता है। और फॉर 1 मिली एम्पियर इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो आई जी कितना हो गया 1 मिली एम्पियर, जैसा पहले गिवन होता था। बस ये याद रखो v कैसे गिवन होगा, आपको बोलेगा कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू 10 मिली वोल्ट, और जो भी 10 वोल्ट ऐसे करके बोल देगा। तो 0 टू 10 ये जो दे दिया ना, ये कौन हो जाएगा आपका, v हो जाएगा। इससे पहले वाले में भी जो आपको बोलेगा एमीटर 0 टू 10 100 मिली एम्पियर, उधर एम्पियर में बात करेगा, तो वो क्या हो जाएगा 0 टू जो भी बात करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू वो आई हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वोल्ट में दिया है तो ये v हो जाएगा, तो v अपॉन आई जी माइनस जी करूंगा, x मिल जाएगा, समझ गए, ओके। अच्छा फर्दर, जैसे याद है मैंने दूसरा वाला आपको कैसे बताया था, वहां पर करंट वाले में, एमीटर वाले में I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ आई जी, यहाँ पर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू अगर n टाइम्स ऑफ वी जी है, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज था वो कितना है 36 था, समझ आ रहा, और वी एक्स आपका कितना है 64, तो 64 जो है वो 36 का कितना गुना है, तो अभी एग्जैक्ट, हाँ
2 टाइम्स कैसा हो जाएगा, 2 टाइम्स 72 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स से थोड़ा कम रहेगा, आपको एग्जैक्टली डिवाइड करके मिल जाएगा। रुको 36 1.77 टाइम्स, कितना टाइम्स है 1.77, तो वो टाइम्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है, सुनो। x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जरा देखना, तो v अपॉन आई जी माइनस v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन वी जी, क्या लिख सकता हूं, अच्छा वी जी क्या होता है, आई जी इंटू आई जी से आई जी, तो ये बचा एन जी माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, एन माइनस वन, तो x इज इक्वल टू जी इंटू एन माइनस वन। आप यहां से n भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, ये देखो x इज इक्वल टू क्या था जरा बताना, तो g ब्रैकेट n माइनस वन, यहां पर आपको करना क्या है बच्चों, n निकालना है, अभी n का फॉर्मूला ये तो देख रहे हो, ये निकालना है, तो अब क्या करोगे, g को अंदर भेजता हूं तो ये कुछ स्टेप आ जाएगा, ठीक है, जी एन माइनस जी, अच्छा माइनस जी को यहां भेजा तो क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा, उधर क्या बचा ओनली जी एन, अब जी और ये एन मल्टीप्लाई, जी को नीचे भेज दो, अपॉन में आ गया, तो एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, दोनों में एन का फॉर्मूला अलग अलग है, एमीटर में एन का फॉर्मूला क्या था, हाँ जी प्लस एस अपॉन एस था, और यहां पर क्या है, हाँ एक्स प्लस जी अपॉन जी ही है, समझ गए, समझे जी, हाँ जी, ठीक है, तो यहां पर बच्चों ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हुआ यहाँ पर समाप्त। अच्छा एक और चीज जो है ना, आपको यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 227 पर डिस्टिंग्विश है, ठीक है, अब डिस्टिंग्विश आपको समझ आएगा, मैं बताता हूं आपको, इधर देखो बच्चों, ये डिस्टिंग्विश है, अब हम लोग ने क्योंकि ये दोनों टॉपिक लगा लिया है, एमीटर और वोल्ट मीटर, तो इसका डिस्टिंग्विश भी मैं आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो कर लेते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझ आ रहा है, आ जाओ। एमीटर क्या है बच्चों, इट मेजर्स करंट, सही है, बहुत आसान पॉइंट, ठीक है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, कितना आसान पॉइंट है, ओके। इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो इट इज कनेक्ट, उसके अंदर अगर आप पूछेगा ना कि शंट कैसे लगता है, पैरेलल, लेकिन इस पूरा डिवाइस सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आपको इसका क्या नाम है समझने के लिए इन फ्यूचर करना है, तो आप चाहे ना तो ऐसे एक सर्किट बना लीजिए, ठीक है, ऐसे सर्किट बना लेते हैं, और इधर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहां पर ना बच्चों, यहां पर मैं ए लिख देता हूं ऐसे, तो ए आपका कौन है यहाँ पर, एमीटर, तो कैसे लगा हुआ है ये सीरीज में, और इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये कैसे पता चलेगा, वोल्ट मीटर से, तो कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में, समझ आ रहा है, तो सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल, और एमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में, उसके साथ कंफ्यूज मत होना कि शंट लगता है पैरेलल में, वो तो शंट लगता है, लेकिन पूरा एमीटर सर्किट में कैसे लगता है सीरीज में। अच्छा ये एक आपने गैल्वेनोमेट्री लगाते हैं ना हम लोग, तो ये इट इज एन एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमेट्री है, उसमें कॉइल जो होती है वो भी मूव करती है, ये भी एमसीजी है, लेकिन विद लो रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। अच्छा आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, यहाँ पर मुझे बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, और उसके क्रॉस में ये शंट लगाते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी, इसका एस, पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, घटता है, हाँ कम होता है, घटता है, बात वही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, इस बात को ध्यान रखें, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रैक्टिकली बात करूं तो वो लो होता है, क्या होता है, लेकिन अगर मैं आइडियली बात करूं, थियोरेटिकली बात करूं तो जीरो, तो प्रैक्टिकली लो रहता है, लेकिन आइडियली बात करूंगा तो क्या बोलेंगे, तो अगर आपको ऐसे पूछेगा कि आइडियल एमीटर का, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल मतलब थियोरेटिकल, थियोरेटिकली इट मस्ट बी जीरो, प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो कुछ रेजिस्टेंस होता है। अच्छा यहां पर ये भी एक एमसीजी है, क्या ये एमसीजी मतलब फुल फॉर्म लिख लो आप, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या फुल फॉर्म है इसका, मूविंग
कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी एक एमसीजी है। ये मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं क्या, वोल्ट मीटर वाले केस में? भूल गया, ऐसे लगाते हैं सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, इसका रेजिस्टेंस जी और इसका एक्स तो बढ़ जाएगा, और ये हाई रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसका, हाई होगा। क्या होगा? इट इज एमसीजी विद हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, प्रैक्टिकली हाई होता है, लेकिन आइडियली हाई तो एकदम हाई चले जाने का, लो तो एकदम लो चला जाने का। प्रैक्टिकली लो है तो आइडियली जीरो, प्रैक्टिकली अगर हाई है तो आइडियली इन्फिनाइट। क्या बोलेंगे? आइडियली थ्योरेटिकली क्या होगा, ये इन्फिनाइट होगा। तो आइडियली बोले, ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, चलो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और इसका क्या होता है, तो आइडियली लो वाला जीरो और हाई वाला इन्फिनाइट। खत्म हो गई कहानी। अच्छा, इधर क्या बोला है, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड। मतलब जो शंट लगाते हो आप, वो जितना छोटा से छोटा होगा उतना ज्यादा करंट आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? इधर पे आप शंट लगाते हो स्मॉल रेजिस्टेंस का, यहाँ पर आप सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हो, तो वो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वोल्टेज मेजर कर पाओगे। ये रेजिस्टेंस जो शंट में लगाते हो जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट मेजर कर पाओगे। क्लियर है कहानी? ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? आप बोलोगे सर ये क्या है, आ जाओ ये बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या है, सुनो। अच्छा, मुझे बताना, यहां पर आपने क्या लगाया था, एक गैल्वेनोमीटर। ये कितने बच्चों को पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने आता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट? इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है और इसका एस है, पैरेलल में टोटल दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों को प्लस, तो मेरा ये एमीटर है, कौन है ये, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब एस इंटू और अपॉन में दोनों को प्लस, ये हो गया एस इंटू जी अपॉन एस प्लस। नहीं समझा? अच्छा, एक और बात, क्या आपको ये एमीटर के अंदर ये एन का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? जी प्लस एस अपॉन एस। तो अगर मैं ये वाले एस को एक स्टेप लिख देता हूं यहां पर, ये एस को नीचे भेजूंगा तो ये अपॉन के अपॉन में चला जाएगा, जी अपॉन एस प्लस जी अपॉन एस। ये नीचे वाला कौन बन गया, एस प्लस जी है, जी प्लस एस अपॉन एस एन बन गया, तो इसकी जगह ये एस नीचे आएगा, इसकी जगह कौन हो जाएगा? नहीं समझे? अच्छा, पहले ये समझो आप, पहले ना बच्चों ये समझो आप, मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ। अभी क्या आपने रेजिस्टेंस वगैरह आप लोग क्या कॉम्पिटिटिव में नहीं हो तो इतना सॉल्व नहीं करते हो आप लोग, नहीं तो आपको याद रहता। ये देखो, जब रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ये देखो देख लो जरा। ठीक है, फॉर एग्जांपल R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, तो आपको पता है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन, कुछ किया है बच्चों ऐसा, है ना? मान लो दो ही है सिर्फ, फॉर एग्जांपल कितने हैं, दो, तो दो रहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, अच्छा इसका दो के लिए ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, पहले आप इसको क्रॉस कर लो, R2 प्लस अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये कौन है 1 अपॉन, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको अगर उल्टा कर दूं इन्वर्टेंडो तो RP अपॉन 1 मतलब RP हो जाएगा, और ये उल्टा होगा तो मतलब दो के लिए मेरे पास शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बना बच्चों, दो के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों को प्लस। नहीं समझे बात को? अच्छा, हमारा एमीटर वाला केस कैसा था जरा बताना, एमीटर वाला केस कैसा था?
एमीटर वाला केस था कि यहाँ पर था गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी, और मेरे पास यहाँ पर शंट है, इसका रेजिस्टेंस एस। अब मुझे अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एमीटर का, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों पैरेलल ना, तो आर ए फॉर एमीटर, ए फॉर एप्पल मत बोलो, ए फॉर एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा, इन दोनों पैरेलल में तो दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों को प्लस, खत्म। नहीं आया समझ में? और ये एस को नीचे भेजूंगा तो जी प्लस एस अपॉन एस क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो उसको, जी प्लस एस अपॉन एस, और ये मेरा कौन होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ वहाँ पर, तो जी बाय एन हो गया। आई समझ में बात? नहीं आया? ये सब कब लग सकता है मालूम है? ये सब आपको अगर बोलता है कि गैल्वेनोमीटर से करंट 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल बताता है, और आपको एमीटर बनाना है 0 to 10 मिली एम्पियर का, तो कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, तो आपको एन पता चल गया 10। हाँ, और आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोल दिया है 36, कितना आपको बोलेगा कि एमीटर का रेजिस्टेंस निकालो, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा मैं 36, और यहाँ पर टाइम्स पता चल गया आपको 10, 36 अपॉन 10, 3.0 हटा पॉइंट लगा। कितना समझ आ रहा है ये सब शॉर्टकट कैसे बनता है? आई होप ये सब कहानी समझ आ गई। पूरा नोट्स कंप्लीट करना है, हाँ? और बार बार वीडियो देखते रहना है जब भी आपको रिवाइज करना है मन करेंगे। यहाँ पर ये वाला केस कुछ भी नहीं है बच्चों, ए सुनो, ये केस कुछ भी नहीं है आपके लिए, इधर बता दो मैं। क्या आपको सर्किट याद है इसका, कैसे होता है सर्किट? सर्किट कैसा था, एक एक्स लगा हुआ था और उसके सीरीज में मेरा कौन था, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस बोलेगा तो ये रहा एक्स, ये रहा जी, एक्स प्लस जी, ये किसका रेजिस्टेंस हो गया, V4 वायलिन नहीं, V4, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर डायरेक्ट जी प्लस एक्स और एक्स प्लस जी। अच्छा, ये जो एनवी वाला ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, क्या आपको याद है मैंने वोल्टमीटर में भी एन का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, एक्स प्लस जी अपॉन जी। तो अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो जी एन इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो एक्स प्लस जी की जगह क्या आ गया, जी एन आ गया। और ये एन कौन सा वाला है, वोल्ट मीटर वाला, इसलिए बेस पर वी लिखा हुआ है और कुछ नहीं। पेन लिखो, नहीं समझे, बोलो बोलो। अच्छा, जी आपका कितना था, 36, और एन मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर वाले में 1.77 टाइम्स, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, मान लो 2 टाइम्स है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 इंटू 36 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ऐसे बोल, तो समझ में आया कि नहीं आया? बस खत्म हो गया मेरा टॉपिक। ए अभी अभी सुनो, ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया।